तो अल्लाह ने आदम के अंदर में रूह डाली, तो वो रूह अल्लाह को मिला कहां? मौलाना मोतिउर रहमान चतुर्वेदी 2 बार हारा मेरे से। हारा क्या, भाग गया, सभा छोड़ करके भागा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को महिला बनाना नहीं आया, पुरुष बना करके फिर उस पुरुष के हड्डी को भी तोड़ना पड़ा। चलो मैं मान लेता हूं ऐसा ही हुआ होगा। तो जब बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी से उसके जोड़ी को बनाया, इसलिए इस्लाम वाले आज तक ये मानते हैं कि दायां पसली के हड्डी के बजाय बायां पसली की एक टेढ़ी हड्डी कम है। क्या बोला मैंने? बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनिए और जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिए। दायां पसली के इस हड्डी के बजाय बायां पसली की एक टेढ़ी हड्डी कम है। क्यों? उसके जोड़ी को उसे बनाया। लेकिन मैं भी एक मेडिकल साइंस का जानकार होने के कारण, डीएमएस होने के कारण, जहां तक मैंने मेडिकल साइंस को पढ़ा है, दोनों पसली की हड्डी बराबर है, कहीं कमोबेश नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने पुरुष के बायां पसली की एक टेढ़ी हड्डी से उसके पत्नी को बनाया, तो जो ये आलम साहब ने लिखा है कि 4 शादी करने की बात कुरान में अल्लाह ने लिखी है, बताई है, तो हड्डी एक कम होना चाहिए या 4? लेकिन कहीं नहीं है कम। पता लग रहा है ये कितने बुद्धिमान है। यानी विद्या नाम की कोई चीज इन लोगों के पास है या नहीं, मैं नहीं जान पाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल जाअल हक़्क़ु वजहक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुर्तद पंडित महेंद्र पाल आर्य जी की आप लोगों ने क्लिप सुनी। पंडित जी ने पहला जो सवाल उठाया है रूह के ताल्लुक से, कि अल्लाह ने आदम में रूह डाली तो अल्लाह को रूह मिली कहां? रूह क्या है, पहले तो ये पंडित जी को मैं बताना चाहता हूं। कुरान करीम के अंदर रूह के बारे में आया, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। इसके अंदर रूह को खुदा का अम्र बताया गया है, वो खुदा का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुन कहा और रूह प्रवेश कर गई। यहां अल्लाह तबारक व तआला को रूह ढूंढने जाने की जरूरत पेश नहीं आई। और अगर ये भी कह दिया जाए कि रूह की पैदाइश हुई हुक्म से, तब भी गलत ना होगा। तो पंडित जी का जो सवाल है कि अल्लाह को रूह मिला कहां, तो उसका जवाब तो कुरान में मौजूद है कि रूह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। दूसरा, पंडित जी ने इतना बड़ा झूठ बोला। मुफ्ती मोतिउर रहमान चतुर्वेदी मेरे साथ मुनाजरे में 2 बार हारा क्या बल्कि भाग गया, सभा छोड़ करके भागा। यहां पर मैं पंडित जी को उनकी औकात दिखाना चाहता हूं कि पंडित जी आप जरा अपनी औकात देखिए, उसके बाद में किसी के ऊपर ये झूठ बांधे कि फला शख्स मेरे से मुनाजरे में हारा है और भागा है। मैंने पंडित जी से अपने व्हाट्सएप के ऊपर इस ताल्लुक से मैंने वीडियो मांगा था कि अगर मुफ्ती मोतिउर रहमान चतुर्वेदी आपके साथ मुनाजरे में हारे हैं तो 2 नहीं 1 ही वीडियो मुझे भेज दो। तो पंडित जी से 1 भी वीडियो नहीं भेजी गई थी, बल्कि पंडित जी ने उल्टा मुझे ब्लॉक कर दिया और आज तक मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर रखे हैं पंडित जी ने। तो पंडित जी क्यों इतना डरते हैं वो पंडित जी जाने। तो मुफ्ती मोतिउर रहमान चतुर्वेदी भागे नहीं है, और पंडित जी के जो मानने जानने और चाहने वाले हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि जरा पंडित जी से आप इस वीडियो को तलब करके देखे पंडित जी आपको देते हैं या नहीं। तीसरा, पंडित जी ने कहा
कि अल्लाह को महिला बनाना नहीं आया, इसलिए पुरुष को बना करके उसकी हड्डी भी तोड़नी पड़ी और बाद में महिला बनाना पड़ा। ये मैं पूछना चाहता हूं कि पंडित जी आपको ये कुरान की किस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह को महिला बनाना नहीं आया? और अगर ऐसी बात है, आगे पंडित जी ने यह भी कहा, चलो मैं मान लेता हूं ऐसा ही हुआ होगा, तो दयानंद सरस्वती ने जो सृष्टि के आरंभ में बताया है कि जवान जवान मनुष्य पुरुष प्रकट हुए हैं, टपके हैं, तो यहां पर भी मैं पंडित जी आपसे सवाल करता हूं कि वैदिक ईश्वर को सृष्टि के आरंभ में बच्चे पैदा करना नहीं आए, नादान बच्चे पैदा करना नहीं आए, जवान जवान पैदा किए थे, इसी के लिए अब ईश्वर ने अपना नियम बदला है और नौजवान बच्चे पैदा हो रहे हैं। चलो मैं मान लेता हूं पंडित जी आपके ही लफ्जों में कहना चाहूंगा ऐसा ही हुआ होगा। फिर पंडित जी ने ये तो इतना बड़ा झूठ बोला है कि इस्लाम की आज तक ये मान्यता है कि पुरुष की बायां पसली में एक पसली कम होती है, जिससे अल्लाह ने उसके जोड़े को बनाया। कुछ दिन पहले मेरे को किसी ने कमेंट किया था उसने कहा था कि पंडित महेंद्र पाल आलिम भी है और पंडित भी है, इसलिए उन्हें झूठा साबित करना नामुमकिन है। अगर ये वीडियो वो भाई भी मेरी सुन रहे हो तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि पंडित महेंद्र पाल आर्य जैसा इतना बड़ा झूठा इंसान आर्य समाज के अंदर मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। जो दूसरे मजहब को गलत साबित करने के लिए झूठ बोलता हो, इससे बड़ा झूठा आदमी और कहीं नहीं हो सकता। तो ये जो पंडित महेंद्र पाल आर्य ने झूठ बोला है कि इस्लाम की आज तक मान्यता है, और अगर वो भाई मेरी इस वीडियो को सुन रहे हो तो वो जाए पंडित महेंद्र पाल का गिरेबान पकड़ के भी अगर वो पूछेंगे कि पंडित जी आपने जो ये इस्लाम का अकीदा बताया है कुरान की किस आयत से बताया, किस हदीस की रोशनी में बताया, पंडित महेंद्र पाल आर्य तब भी नहीं बता पाएंगे। ये पंडित जी का खुला झूठ है। आगे पंडित जी ने कहा है कि इनके पास विद्या नाम की चीज है भी या नहीं मैं नहीं जान पाया, और बड़े बुकरात बन रहे, बड़े चिल्ला रहे थे कि जो आलम साहब ने बात लिखी है कि कुरान में अल्लाह ने 4 शादी की बात कही है तो हड्डी 1 कम होना चाहिए या 4, इतना जोर से चिल्ला रहे हैं कि सामने वाले को मालूम हो कि वाह बड़ी अहम बात बताई है। मगर गधा अगर चिल्लाने लगे जोर जोर से तो वह शेर नहीं बनता, गधा गधा ही रहता है। तो पंडित जी आगे खुद इकरार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके पास विद्या नाम की चीज है भी या नहीं मैं नहीं जान पाया। तो तुम्हें कहां से पंडित जी पता चलेगा? समझने के लिए अकल की जरूरत पेश आती है, वो तो आपके पास है नहीं। वो तो आपने 1981 या 82 के अंदर आर्य समाज के पास गिरवी रखा दिए हो, तो आपको कहां से समझ आएगी? तो मेरे भाइयों, पंडित महेंद्र पाल आर्य ऐसे एक नहीं अनेक झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह से और पंडित महेंद्र पाल आर्य के आप जवाबात हासिल करना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल इस्लाम धर्म की सत्यता में जुड़े, इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।